हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 5 का रियल इंग्लिश लेसन 11 द 4 मजिशियन, मतलब 4 जादूगर। तो चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज दैट द डेमन बेताल टोल्ड द वाइज किंग विक्रमादित्य। ये एक स्टोरी है, ये कहानी है जिसमें डेमन बेताल जो बोल रहा है ज्ञानी राजा विक्रमादित्य को। इच स्टोरी एंडेड विद अ रिडल। एक एक कहानी ख़त्म होने के बाद एक एक रिडल, मतलब जो जिसे कहते हैं जो जैसे छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंस होते हैं, उसके पीछे कुछ राज होते हैं, जिसको बंगाली में बोलते हैं धाँधा। तो एक एक स्टोरी कहानी के पीछे वही रहता था कि उसका आंसर राजा को देना पड़ता था। एंड इफ़ द किंग डिड नॉट आंसर, अगर राजा जवाब नहीं दे पाते थे, इट इवन दो ही न्यू द करेक्ट आंसर, उसको सही जवाब पता था। बेताल threatened that his head would burst into 1,000 pieces। बेताल जो था वो राजा को धमकी देता था कि राजा के सिर को 1,000 मतलब 1,000 टुकड़े करेंगे। However, if he answer, अगर राजा जवाब देते भी थे तो बेताल would vanish and the king would have to catch him once again। अगर राजा जवाब देते थे तब क्या होता था, बेताल गायब हो जाता था। लेकिन जो राजा थे वो दोबारा पकड़ लेते थे बेताल को। Here is one of the stories that he told the king। यहाँ पे जो कहानी दिए गए हैं वही बेताल राजा को बता रहे थे। Once a man named Krishnaswamy lived in the city of पाटलिपुत्र। एक टाइम की बात है जब एक आदमी रहता था जिसका नाम था कृष्णस्वामी। वो पाटलिपुत्र शहर में रहता था। He and his wife had 4 sons। उसके और उसके बीवी के 4 बच्चे थे, मतलब लड़के थे। However, both Krishnaswamy and his wife passed away while the children were still young। एक बार क्या हुआ, जब कृष्णस्वामी एंड और उसके बीवी का डेथ हो गया, मतलब वो लोग मर गए जब उनके बच्चे यंग थे, मतलब जवान थे। Their greedy relatives tricked them out of their property and the boys were left penniless। मतलब greedy मतलब है जो लोभी, मतलब जो कुछ रिलेटिव्स थे जो उसके प्रॉपर्टी के लिए बहुत मतलब प्रॉपर्टी चाहते थे, इसलिए क्या किया, उन लड़कों को उनकी जायदाद से अलग कर दिया। मतलब फिर वो लोग हो गए पेनीलेस, का मतलब है पुअर विथ नो मनी, मतलब उन लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, वो लोग गरीब हो गए। सिंस दे वर यंग एंड डिड नॉट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग, वो लोग यंग थे मतलब जवान थे, इसलिए उन लोगों को पता नहीं था कि कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे खुद को बचाना पड़ता है। दे डिसाइडेड टू गो टू देयर मैटरनल ग्रैंडफादर हाउस। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अपने मामा के वहाँ, मतलब मम्मी के जो पापा होते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब उसके मामा के घर गए, जहाँ पे उनके नाना जी थे उनके घर गए। तो चलो देखते हैं फिर क्या है कि दे रिच देयर आफ्टर अ हार्ड जर्नी ओनली टू डिस्कवर दैट देयर ग्रैंडफादर वॉज नो मोर। वो लोग गए बहुत ही
हार्ड जर्नी मतलब बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही हार्ड जर्नी मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद क्या देखा कि उनके ग्रैंडफादर भी मर गए थे, मतलब उनके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई थी। However, their uncles gave them shelter and the four boys continued with their studies. फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके जो अंकल मतलब जो मामा थे, तो वो उन चारों को रहने के लिए जगह दी। शेल्टर मतलब रहने की जगह, रहने के लिए जगह दी। फिर उन लोगों ने फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू की। एज द मंथ पास्ड, जब ये महीना पूरा हो गया, द काइंड ट्रीटमेंट started to wane and they were no longer treated well or give enough food for or proper clothes. जब महीना पार होता गया तब क्या हुआ, फिर उन लोगों के पास बहुत लंबा टाइम चला गया, तो फिर उन लोगों के पास खाने की कमी, मतलब एनफ फूड मतलब ज़रूरत जितने खाने की ज़रूरत होते हैं वो भी नहीं था, और प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे, मतलब अच्छे कपड़े ये पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। द बॉयज़ डिड नॉट नो व्हाट टू डू। फिर वो उन लड़कों को, वो लड़के सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो लोग क्या करेंगे क्या। वन डे एज दे सेट टुगेदर थिंकिंग अबाउट हाउ टू एंड दिस पैथेटिक सिचुएशन, एक दिन वो लोग सब बैठ के सोच रहे थे कि ये जो सिचुएशन चल रहा है इसको कैसे ख़त्म करेंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर सेड, जो बड़े भाई थे उसने बोला, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, हम लोग ऐसे कंटिन्यू नहीं रह सकते। इट सीम्स टू मी that we should master some skills which will help us to earn a lot of money and be free of our present problem. फिर उसके बाद it seemed to me that we should master some skill which will help us. तो वो लोग उनके जो मास्टर थे उनके पास जाके अपनी कहानी बताएंगे और अर्न अ लॉट ऑफ मनी, फिर अपन खुद के लिए सब पैसे कमाएंगे। एंड बी फ्री ऑफ आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद वो लोग क्या हो जाएंगे, जो अभी जो उन लोगों के जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आज यहाँ तक पढ़ा रहे, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ओके।